और प्राइवेट अपना कर्जालय महादेवा सिवान में प्राइवेट कर्जालय है, जहां तमाम दलालों का अड्डा वहां बना हुआ है। क्षेत्र के लोग जाते हैं और दाम के जो है सो आधार पे कि आप कितना दाम दीजिएगा तो आपके इन कार्यों का निष्पादन होगा, आप इतना दाम दीजिएगा तो आपका दाम कि राजस्व कर्मचारी दिव्या कुमारी जी टेलीफोन के माध्यम से, जिनका साक्ष्य रिकॉर्डिंग है और रिकॉर्ड आप लोग उपलब्ध करवाएंगे, सीधा संवाद कर रही हैं कि आप 2500 रुपया दीजिएगा तो दाखिल 3000 दीजिएगा तो दाखिल खारिज होगा, 2500 दीजिएगा तो दाखिल खारिज रिजेक्ट। जिसका अदम जेन्युइन है उसका रेट है 3000, माने उसमें कहीं कागज में कहीं कमी नहीं है, उनका रेट है 3000। और जिसका थोड़ा भी कागज में कमी है तो उनका रेट है 10,000, 15,000, 20,000। जैसे जैसे कागज में कमी है वैसे वैसे रेट बढ़ता है। हेलो जी, गुड इवनिंग। हाँ करे तो हाँ, गुड 2000 दे देना। 25 से नीचे देंगे तो नहीं लीजिएगा, बोल दीजिएगा वापस ले जाए अपना। हाँ, कितना लेंगे? 25 तक 3000। अगर 3 तक पूरा 3 कह दीजिएगा कि पूरा 3 दे, नहीं होगा उससे कह दीजिएगा कि नहीं हो पाएगा, फिर रिजेक्ट होगा तो हम नहीं जानते हैं। ठीक है, ठीक। ठीक है। आज हम सभी महुआरी पंचायत के पंचायत कार्यालय पे सम्मानित मुखिया आभा देवी जी के सानिध्य में हम सभी बैठे हुए हैं। यहाँ के सम्मानित पैक्स के अध्यक्ष हैं बड़े भाई सुभाष सिंह जी, और पंचायत की राजस्व कर्मचारी हैं दिव्या कुमारी जी। हालांकि सम्मानित मुखिया जी उनके संदर्भ में पंचायत के हाउस में भी सवाल उठाई थी कि राजस्व कर्मचारी प्रथम दृष्टया पंचायत कार्यालय पे ससमय उपस्थित नहीं रहती हैं, जिसके वजह से जनमानस के कार्यों में काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है। और प्राइवेट अपना कार्यालय महादेवा सिवान में प्राइवेट कार्यालय है, जहां तमाम दलालों का अड्डा वहां बना हुआ है। क्षेत्र के लोग जाते हैं और दाम के जो है सो आधार पे कि आप कितना दाम दीजिएगा तो आपके इन कार्यों का निष्पादन होगा, आप इतना दाम दीजिएगा तो आपका दाखिल खारिज होगा। मतलब पूरा तरीका से लूट मचा है। यहाँ की सरकार, बिहार की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी एक तरफ सुशासन की बात कर रहे हैं, एक तरफ जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, जनता को बेहतर सुविधा मिले, और दूसरे तरफ उनके लोग पंचायत के कर्मी के रूप में राजस्व कर्मचारी दिव्या कुमारी जी न अपने दायित्व को समझ पा रही हैं, न जनता के कार्यों का निष्पादन कर पा रही हैं। और उस संदर्भ में आप जैसा देखेंगे भी कि पंचायत के हाउस में 13/7/2024 को भी सम्मानित मुखिया आभा दीदी ने आवाज उठाया था कि भाई इस तरह का मामला है, संज्ञान में लिया जाए। बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। उसके बाद भी उसके पूर्व में 27/11/2023 को बड़े आदर के साथ आदरणीय डीएम साहब को भी आभा देवी के द्वारा पत्र के माध्यम से यह बताया गया कि राजस्व कर्मचारी महोदया का यह स्थिति बना हुआ है, जिससे काफी हम सभी को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बावजूद भी कहीं कोई रिलैक्स नहीं मिला और न ही उस पर कार्रवाई हुआ। उसके बावजूद 3/1/2024 को पुनः प्रधान सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सम्मानित मुखिया आभा देवी ने पत्र लिखी, और पत्र के आलोक में उधर से कार्रवाई है तो डीएम साहब को मेंशन किया गया, और डीएम साहब ने कमेटी बनाकर के अनुमंडल दंडाधिकारी को जांच हेतु पत्र दे दिया। अनुमंडल दंडाधिकारी के द्वारा बुलाया जाता है, जांच किया जाता है, और जांच में स्पष्ट आ जाता है कि राजस्व कर्मचारी दिव्या कुमारी जी टेलीफोन के माध्यम से, जिनका साक्ष्य रिकॉर्डिंग है और रिकॉर्ड आप लोग उपलब्ध करवाएंगे, सीधा संवाद कर रही हैं कि आप 2500 रुपया दीजिएगा तो दाखिल 3000 दीजिएगा तो दाखिल खारिज होगा, 2500 दीजिएगा तो दाखिल खारिज रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब जहां इस तरह का मामला है, जहां सरेआम उनका रिकॉर्डिंग जो है सो वायरल हो रहा है, बावजूद भी अभी पद पे बनी हुई है और जनता से इस प्रकार से दोहन और शोषण, उसी संदर्भ में आज हम सभी जिला मुखिया संघ का डेलीगेशन आज पंचायत भवन के कार्यालय पर उपस्थित हुआ है। और आज हम लोग प्रेस वार्ता के माध्यम से शासन से अनुरोध, विशेष करके डीएम साहब और एडीएम साहब का ध्यान आकृष्ट करवाने के लिए आज हम सभी यहाँ इकट्ठा हुए। क्या लगता है कि एक पंचायत का मामला है या पूरे सीवान जिला का? आपका ध्यान आकृष्ट करवाएंगे। केवल ये कह लीजिए कि लीगली तौर पे धन्यवाद ज्ञापित करेंगे बहन आभा दीदी का कि लीगली तौर पे तमाम सबूत के साक्ष्य के आधार पे आज यह आपके समक्ष अपनी बात को रखेंगे, और हम भी रखने का कार्य कर रहे हैं, और हमारे बड़े भाई सुभाष जी हैं। लेकिन ऐसी घटना हर पंचायत में है और पूरा हालात बद से बदतर बना हुआ, लोग परेशान हैं, सर्वे को लेकर के लोग में हाहाकार है, दाखिल खारिज को लोग लेकर के परेशान है, परमार्जन को लोग लेकर के परेशान है। और आप पता करवाइएगा, मजबूती के साथ कहना चाहते हैं कि लगभग राजस्व कर्मचारी हमारे साथियों के द्वारा जिस प्रकार से एक रेट बना दिया गया 3000, 5000, 10,000, जैसा पार्टी आप पैसा दीजिए और दाखिल खारिज, पूरे जिला का यही हालात है।
और पता नहीं अंचलाधिकारी महोदय इन चीजों को संज्ञान में लेते हैं कि नहीं लेते। करने के बावजूद अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, तो क्या लगता है कि ऊपर तक का सेटिंग चलता है क्या? अब आप तो उसको तो मान ही लिया जाए ना कि इस संदर्भ में अगर सीओ साहब को भी जानकारी है, एडीएम साहब को भी हम लोगों ने इन चीजों का जानकारी हम देने का कार्य करेंगे, और जो है सो एसडीओ साहब को, तो लोग तो यही कहेंगे कि भाई लिखने के बाद भी कार्रवाई के नाम पर शून्य है, तो आखिर कौन दोषी है और जनता को कैसे सुविधा मिलेगा, कैसे जनमानस का कार्य कैसे होगा, लोग ये परेशान है। हम सभी प्रथम इकाई हैं और आए दिन हम तो अब देखते भी हैं कि लीगल तौर पे हम हर वक्त आवाज उठाते रहते हैं कि पंचायत के जितने भी कर्मी है उसमें राजस्व कर्मचारी भी पंचायत के ही कर्मी है। उनकी दायित्व तो बनती है जब पंचायत कार्यालय पर आकर के बैठेंगे और जनता के कार्यों का निष्पादन होगा तो ऐसी सब चीजों पे विराम लगेगा, क्योंकि आप सीधा जनता से संवाद में रहिएगा। लोग आएंगे पंचायत कार्यालय पर अपनी समस्या को रखेंगे तो वहां आपको पैसा वसूलने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसी आधार पर हम हर वक्त कहते रहते हैं कि आप पंचायत के जितने भी राजस्व कर्मचारी पंचायत में जाएं, बैठें और जनता के कार्यों का निष्पादन करें। कई बार लोगों ने आवेदन दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। क्या लग रहा है कि आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कार्रवाई हो जाएगा? यह एक लीगल फोरम है और आप में वह ताकत नहीं है, पूरा देश देखेगा ना। आज का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इससे न्याय कहां तक मिलेगा ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन आप वैसे शख्स हैं और आप लोग ऐसे ताकत हैं कि यह संदेश में भी हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री महोदय तक जाएगा। तो जब ऐसी घटना की जानकारी माननीय मंत्री और माननीय ऊपर के अधिकारी पदाधिकारी को होगा तो निश्चित तौर पर न्याय मिलेगा। उस उम्मीद से आज हम लोग बैठे हुए हर पंचायत की है, अगर कार्रवाई नहीं होता है तो आगे क्या कुछ रणनीति? पुनः जिला मुखिया संघ अपने हक के लिए, अपने आवाम के अधिकार के लिए, अपने जनता के न्याय के लिए, जनता का कार्य आसान तरीका से हो, उसके लिए हम लोग यहाँ से डीएम साहब का स्तर तक, यहाँ से प्रदेश तक, और जरूरत पड़ेगा तो आंदोलन के माध्यम से सड़क पर हम लोग आने का कार्य करेंगे। हम तो लेटर लिख कर दिए थे डीएम साहब के, बाकी डीएम साहब बोले कि कार्रवाई करके हम बताएंगे। उसके बाद दिव्या जी कि 5,000 रुपया लेने के बाद जमीन के कार्रवाई पर जल काम नहीं कर रही है। कितने दिन से ये सब चल रहा है आपके पंचायत में? इस पंचायत में 6 महीना से चल रहा है आवेदन आप लोग दे रहे हैं, जी। कार्रवाई नहीं हो रहा है? नहीं, कार्रवाई नहीं हो रहा है। क्या नाम है उनका पूरा जो ऑडियो है? दिव्या कुमारी। ठीक है, अपना नाम बता दीजिए। आभा देवी। देखिए, पंचायत में यहाँ हल्का कर्मचारी दिव्या कुमारी है। उन्होंने बहुत लोग से पैसा मांगती है और दाखिल खारिज के, जिसका अदम जेन्युइन है उसका रेट है 3,000, माने उसमें कहीं कागज में कहीं कमी नहीं है, उनका रेट है 3,000। और जिसका थोड़ा भी कागज में कमी है तो उनका रेट है 10,000, 15,000, 20,000। जैसे जैसे कागज में कमी है वैसे वैसे रेट बढ़ता है। उन्होंने पहले कहती है कि पैसा मिलेगा तो हम काम करेंगे, पैसा नहीं मिलेगा तो काम नहीं करेंगे। और उनका महुआरी के साथ साथ पपौर की पंचायत है, पपौर के भी मुखिया जी से पूछ लीजिएगा कि उनके यहाँ भी यही समस्या है। हमने डीएम साहब को आवेदन दिए थे मैडम के द्वारा, कोई कार्रवाई नहीं हुआ तो इन्होंने प्रधान सचिव को चिट्ठी लिखी, फिर प्रधान सचिव के यहाँ से लेटर बनकर आया डीएम साहब के यहाँ, डीएम साहब से एसडीओ साहब के यहाँ जांच में। एसडीओ साहब के यहाँ 9 तारीख को दोनों आदमी को बुलाहट था। इन्होंने अपना पक्ष रखा कि इस तरह वो पंचायत में कर रही है। इसमें लाभुक का भी आवेदन है, जिनसे वो पैसा ली है, लाभुक के आवेदन के बावजूद भी हम तो खैर लिख कर दिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब लाभुक लिख कर देता है कि हमने पैसा दिया और तब हमारा दाखिल खारिज हुआ, उसके बावजूद अगर कार्रवाई नहीं होता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल रिटेन में अभी रिटेन में लोग दिया है लिखकर। पैसा का बंटवारा कहाँ तक होता है, क्या लगता देखिए, पंचायत भवन पर कर्मचारी एक तो नहीं आती है, कभी काल सोमवार को आती है। दूसरा का नंबर कि लोग यहाँ के फोन करते हैं कि हमको दाखिल खारिज कराना है तो आ जाइए महोदयवा, इसलिए पंचायत भवन पर नहीं बुलाती है कि यहाँ आम जनता रहता है, लोग जानेंगे। और वहाँ एक दलाल का अड्डा है महोदयवा में, वहाँ पर आप जाइए और वहाँ पर खुलेआम रेट तय होता है कितना पैसा। वहाँ पर एक गोल्डन जी बैठते हैं, वहाँ पर 2-3 कर्मचारी एक ही जगह बैठते हैं। उन लोग का है कि हल्का कर्मचारी को पंचायत भवन में या पंचायत के किसी सरकारी भवन में बैठना है, लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग महोदयवा में डेरा खोलकर बैठे हैं। आप कभी भी जाकर वहाँ देख लीजिए कितना भीड़ लगा हुआ रहता है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उन पर कार्रवाई हो। उनका ऑडियो है कि अगर वो बोलती है कि हमको 3,000 दीजिएगा तो ठीक है कर देंगे, अगर 2,500 दीजिएगा तो आपका रिजेक्ट कर देंगे। अभी फिलहाल में एक यहीं के परमात्मा जी ऑनलाइन किए थे परिमार्जन के लिए, उनका पैसा भी ना रिजेक्ट कर दिया कि आपका कागज ठीक से नहीं पढ़ा रहा है। वो पैसा नहीं दिया तो उनका कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगाकर वो लोग अपना रिजेक्ट कर देते हैं। हमने सीओ साहब को आवेदन दिया था कि सीओ साहब बोले कि उसको हटा देते हैं आपके पंचायत से, और रिकॉर्डिंग में सुनिएगा कहती है कि महुआरी का मामला है तो नहीं हो पाएगा।
दूसरे काहे से और लोग भी इसमें लेते हैं, तो वही बताएगी कि कहाँ कहाँ हम देते हैं। बताइए से बोलते हैं। और इनका ऑडियो है, सुन लीजिए। हेलो हेलो जी, गुड इवनिंग। हाँ करे तो हाँ, good 2000 दे रहे हैं। 25 से नीचे देंगे तो नहीं लीजिएगा, बोल दीजिएगा वापस ले जाए अपना। हाँ, कितना लेंगे? 25 तक 3000। अगर 3 तक पूरा 3 कह दीजिएगा कि पूरा 3 दे, नहीं होगा उससे। कह दीजिएगा कि नहीं हो पाएगा, फिर रिजेक्ट होगा तो हम नहीं जानते हैं। ठीक है, ठीक। ठीक है।